नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण से 10 प्रश्न और उनके उत्तर कहे गए हैं। ये वैसे प्रश्नोत्तरी जो आप टाइटल लिखा हुआ देख रहे हैं वह सही है। श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में एक बहुत ही महान ग्रंथ है जिसे महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और उसके अंदर श्री कृष्ण का बोला हुआ गीता का उपदेश भी लिखा, तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे को मन की शांति मिलनी चाहिए, लेकिन उनको कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। उनको वह आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था जो उनको आनंद ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने नारद जी से इस विषय में बात की, तो नारद जी ने उनको सुझाव दिया कि आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जो कि प्रभु की लीला का वर्णन करता हो। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। उसी से संबंधित 10 छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर इसके अंदर दिए गए हैं। अगर ये प्रश्न आपको पहले से पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो वैसे भी आपको इन प्रश्नों को सुन करके और उनके उत्तर जान करके आनंद अवश्य आएगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय किस समुदाय को सबसे अभागा या भाग्यहीन बताया गया है? तो उत्तर है इसका, यादव कुल के लोगों को ही सबसे ज़्यादा अभागा और भाग्यहीन बताया गया है, क्योंकि जब स्वयं श्री कृष्ण ने ही उस कुल में जन्म लिया, उन्हीं के सामने सारी लीलाएं की, उन्हीं के साथ श्री कृष्ण रहे, फिर भी यादव लोग भगवान श्री कृष्ण की माया को समझ ही नहीं सके और अपने कुल की रक्षा तक नहीं कर सके, जिसके परिणाम में आपस में लड़ भिड़ कर मारे गए और द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। वे लोग श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जान सके, उनके साथ रहते रहते, वो भी बचपन से, इसलिए उनको सबसे अभागा और भाग्यहीन बताया गया है। प्रश्न 2 है, श्री कृष्ण किस आयु में ब्रज को छोड़कर मथुरा गए थे? यह प्रसंग आता है कि ब्रज को छोड़कर के वे मथुरा गए, वहाँ जाकर के उन्होंने कंस को मारा और फिर जाकर के वहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती का पुत्र सांब किनके अवतार थे? जामवंत की पुत्री थी। जामवंत जो आप सुनते हैं हनुमान के दोस्त थे और भगवान श्री राम का साथ दिया था उन्होंने लंका विजय के अंदर। तो उनको अपने बराबर शक्तिशाली कोई युद्ध करने के लिए मिला नहीं था, इसलिए उनका शरीर छूट नहीं पाया। तो वे त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक इसी धरती पर थे। तो उनकी पुत्री हुई जामवंती। तो हुआ क्या कि जब जामवंत को श्री कृष्ण ने युद्ध में हरा दिया, तब जामवंत को उन्होंने श्री राम के रूप में दर्शन दिए। तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और श्री कृष्ण और जामवंती पति पत्नी बने। तो उनका पुत्र हुआ सांब। वे कार्तिकेय जी के अवतार थे, जो कि माता पार्वती के पुत्र थे। और ये सांब हैं, इन्होंने ही मुल्तान शहर बसाया था, वहाँ पे सूर्य मंदिर बनाया था, जो आजकल वर्तमान में पाकिस्तान में है। चौथा प्रश्न है, उद्धव जी जो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, वे किसके अवतार थे? जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है या इसको पढ़ा है, वे लोग उद्धव जी को ज़्यादा जानते हैं। वे कामदेव जी के अवतार थे और उद्धव जी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे ही, साथ में उनके बहुत बड़े अनन्य भक्त भी थे। पांचवा प्रश्न आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण में से किस वर्ण को श्रेष्ठ बताया गया है? श्रीमद् भागवत महापुराण में शूद्र वर्ण को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और उनसे श्रीहरि सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं, ऐसा भी कहा गया है। उसका कारण ये बताया गया है क्योंकि सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता है, इसलिए शूद्र वर्ण जो है सभी चारों वर्णों में श्रेष्ठ है और महान बताया गया है, क्योंकि शूद्रों का काम सभी लोगों की सेवा करना है। ईश्वर उनसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। ये आज के 5-6 हज़ार साल पहले जब ये लिखा गया था, तब इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की तरफ ये इशारा करता है। प्रश्न 6, श्रीमद् भागवत महापुराण में शेषनाग जी के कितने फण बताए गए हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में शेषनाग जी के 10,000 फण बताए गए हैं, जो कि श्री भगवान विष्णु के ऊपर छत्र बना करके फैले हुए हैं।
ये जो भी प्रश्न हैं सब श्रीमद् भागवत महापुराण से लिए गए हैं, उत्तर भी जो वहाँ पर दिया गया है वहीं से लिए गए हैं। 7वां प्रश्न है, पृथ्वी को विष्णु भगवान से मिले हुए वरदान से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके मारे जाने की क्या कहानी है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि पृथ्वी का जो रूप हुआ वो सत्यभामा के रूप में हुआ, जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी। तो उनका जो एक पुत्र पृथ्वी का था पहले से, वह भौमासुर था। तो उत्तर यहाँ से शुरू होता है। उनका नाम भौमासुर था, जो कि पृथ्वी को विष्णु भगवान से वरदान के रूप में जो पुत्र प्राप्त हुआ था वह भौमासुर था। कुछ काल पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग से कल्प वृक्ष जो है, पारिजात जिसे बोलते हैं, हार श्रृंगार जिसे बोलते हैं, उसका फूल ला करके देवी रुक्मिणी को दिया था। ऐसा देख करके सत्यभामा रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। तो प्रभु ने उन्हें मनाते हुए कहा था कि समय आने पर देवी, मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा कल्प वृक्ष ही लेकर आऊँगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे सत्यभामा, आज हम स्वर्ग चलते हैं, जहाँ से तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष लेकर आएंगे। क्योंकि प्रभु जानते थे कि इस समय सत्यभामा ही पृथ्वी देवी का अवतार है और भौमासुर इन्हीं पृथ्वी देवी का पुत्र है तथा उसकी मृत्यु पृथ्वी की आज्ञा के बिना संभव नहीं है। ऐसा वरदान पृथ्वी को भगवान विष्णु ने दे दिया था कि तुम्हारे पुत्र होगा, बहुत बलशाली होगा और तुम्हारी मर्जी के बिना उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इस गुप्त रहस्य को जानते थे भगवान श्री कृष्ण और इसलिए वे सत्यभामा को लेकर स्वर्ग को जाते हैं। वहाँ भौमासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण के लाख जतन करने पर भी वे भौमासुर का वध नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही पृथ्वी देवी को वरदान दिया था कि पृथ्वी की मर्जी के बिना उसका पुत्र भौमासुर मारा नहीं जा सकेगा। उसी समय भौमासुर का छोड़ा हुआ बाण सत्यभामा के हाथ में जाकर के लग जाता है। सत्यभामा के हाथ से खून बहने लगता है। तब कुपित होकर के सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, इस दुष्ट दैत्य का संहार कीजिए। प्रभु भी तो सत्यभामा से यही कहलवाना चाहते थे कि अब पृथ्वी के रूप सत्यभामा की मर्जी हो गई, तो अब इसका आप संहार कर दीजिए। तब ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन ने भौमासुर का सिर धड़ से अलग करके उसके प्राण का अंत कर दिया। तो इस प्रकार से जो सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी वो पृथ्वी का अवतार थी। 8वां प्रश्न है, धृतराष्ट्र के सलाहकार और विदुर नीति को प्रतिपादित करने वाले विदुर जी किसके अवतार थे। उत्तर है 8वां, विदुर जी भगवान यमराज जी के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज जी को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। ये एक अलग कथा है, जो मांडव्य ऋषि का श्राप हुआ था और यमराज जी को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था, जो हमारे कई वीडियो के अंदर हमने इसको पहले भी बताया हुआ है। 9वां प्रश्न, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी किसका अवतार थी। इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो कुछ ही दिन पहले बनाया है, द्रौपदी ने अपने 5 पति होना क्यों स्वीकार किया। तो इस प्रश्न का उत्तर है, द्रौपदी जो थी वो देवराज इंद्र की पत्नी सची का अवतार थी और द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। जो हवन कुंड होता है अग्नि, उसके अंदर से उनका जन्म हुआ था। प्रश्न 10, यह अंतिम प्रश्न है। श्री कृष्ण के परमधाम जाने के बाद द्वारिका में यादव वंशियों का नाश आपस में लड़ने से हुआ। वे जिस मदिरा को पीकर के लड़े उस मदिरा का नाम क्या था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस मदिरा का नाम था वारुणी मदिरा। आप लोगों ने पता होगा कि द्वारिका के अंदर जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया, उसके बाद में सभी यादव लोग आपस में युद्ध लड़ करके मर गए और द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। तो जो शराब उन्होंने पी, जो मदिरा उन्होंने पी, उसका नाम था वारुणी मदिरा। निश्चित रूप से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से जानते रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। लेकिन ये जो प्रश्नोत्तरी की क्रिया होती है, ये अपने आप में बहुत सकारात्मक क्रिया होती है, जिससे विषय को पढ़ने की इच्छा पैदा होती है। हमारा प्रयास यहाँ पर केवल इतना है कि सभी लोग हमारी वैभवशाली जो सनातन संस्कृति है उससे ज़्यादा जुड़ें। ये प्रश्नोत्तरी क्या होगा कि 100 में से 1 को भी अगर विषय के पास पहुँचने में मदद करती है तो भी हमारा ध्येय सिद्ध हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप सनातन शास्त्रों के अंदर जो हमारा विशेषकर चैनल है सनातन विचार श्रृंखला, हम सनातन शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा ही छोटा छोटा वीडियो बना करके आपके सामने लाते हैं। भाषा का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि अमर्यादित शब्द भी उसमें ना आ पाए। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और जो आपने आज का वीडियो देखने के लिए अपने बहुमूल्य समय का दान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।